ये है मेरा होम टाउन और आज है तारीख 7/7/2026 और अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं अपने घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान सी जगह पे आया हूँ, क्योंकि ऐसे ही रूम के अंदर काफ़ी दिनों से बैठे-बैठे मुझे ना थोड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा। तो काफ़ी दिनों से कमरे में बैठ-बैठ के मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया था। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2 से 3 चीज़ें ट्राई करूँगा। तो फ़िलहाल अभी मतलब कि मुझसे उन तीनों में से कोई भी चीज़ सही से फ़ॉलो नहीं हो रही है। मैं रोज़ यही सोचता हूँ कि आज आज सही से ट्राई करूँगा, लेकिन जब मैं करने जाता हूँ तो वो चीज़ हो नहीं पाती और मैं एकदम ऐसे पॉइंट पे पहुँचता हूँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि बस जहाँ पर मैं सोचता तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन एक्शन में वो चीज़ें नहीं ले आता। तो आज मैं अपने घर से अभी रात के टाइम थोड़ा बाहर निकला और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फिर से चीज़ों को समझूंगा और फिर से रीस्टार्ट करूंगा। तो आज मैंने अपने बाल भी काट दिए हैं, लगभग जो आपको थोड़ा सा मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो बाल मैंने अपने पूरे काट दिए हैं। मैं अब खुद पे ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं खुद पे सही से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और मैं अपनी सिचुएशन अपनी किसी दोस्त से भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी फैमिली का भी थोड़ा-सा इश्यू है। मतलब कि मेरी फैमिली का थोड़ा अलग सा सिनेरियो है, जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं कर सकता और इसके अलावा और कुछ है नहीं। बेसिकली मेन रीज़न इसके पीछे शायद मेरा पास्ट है। मैं एक रिलेशनशिप में था काफ़ी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 10 साल तक, और काफ़ी ज़्यादा मेरा सीरियस रिलेशनशिप था। तो अभी रिसेंटली कुछ इश्यू हो गया, तो अब जो मेरे साथ में जो इंसान था वो मुझे बोल रहा है कि भाई उसकी फैमिली रेडी नहीं है। तो चीज़ें बेसिकली तब से हमारे बीच में ख़राब हुई जब उसकी जॉब लग गई। उसकी जॉब लग गई तो उसके जॉब लगने के मतलब कि ऐसे ऑलमोस्ट अभी साल होने वाला है, तो 1 साल के अंदर चीज़ें बदल गई और चीज़ें मेरे अगेंस्ट में हो गई, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ। और तो फैमिली इशू की वजह से उसके घर में पता नहीं किसी ने बता दिया या फिर किसी चीज़ के थ्रू शायद पता लग गया। तो जब उसके घर में पता लगा तो फिर उसके बाद उसने मुझसे बात नहीं की 2 दिनों तक। 2 दिनों बाद उसने मुझसे बोला कि अब मैं आपको कोई कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के सामने कसम खाई है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से भी थोड़ा डिस्टर्ब चला हूँ, मतलब काफ़ी परेशान चला हूँ कुछ दिनों से। तो इसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें जो मैं करना चाहता था उन पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं घर से दूर आया हूँ और अभी मैंने ऐसे ही गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने सोचा कि बस अब मैं थोड़ा-सा सोचूँगा और चीज़ों को फिर से करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं मुझे लगता है कि अब मैं शायद इतना नीचे आ चुका हूँ कि अब गिरूँगा तो इससे ज़्यादा नीचे, और कितना ही नीचे गिरूँगा। जिस चीज़ को मुझे खोने का सबसे ज़्यादा डर था वो चीज़ भी मेरे हाथ से निकल चुकी है अब। अब मैं ना तो गिड़गिड़ा सकता, ना उसके सामने भीख माँग सकता कि नहीं मुझे उसकी ज़रूरत है। ये तो उसे वैसे खुद ही समझना चाहिए था, लेकिन ख़ैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसान बदल जाते हैं। तो अब मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? लास्ट टाइम मैंने डिसाइड किया था 3 चीज़ें, जिसमें एक था फ्रीलांसिंग और एक था ट्रेडिंग और एक था मेरा स्टडी। ये जो अभी मेरे साथ जो भी मेरी लाइफ में चला, इसकी वजह से मैं पढ़ाई पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं घर में रहता हूँ, तो
मेरे जो सराउंडिंग में जो फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग इस तरह की नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम घर से बाहर ही रहा हूँ और अब काफ़ी टाइम के बाद घर आया हूँ, ऑलमोस्ट 10 से 12 साल बाद। तो मेरे सराउंडिंग में जितना भी फ्रेंड सर्कल है, सबकी शादियाँ हो चुकी है। तो अब मैं किसी के साथ बैठ के ये डिस्कस नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में चला गया है। तो और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ बैठ के मैं चीज़ें डिस्कस करूँ कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है। तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी दिनों से थोड़ा सा मेंटली परेशान चला हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को। तो आज मैंने सोचा कि मैं घर से रात के समय बाहर निकला हूँ। मेरे घर में भी पता नहीं है कि मैं भी घर से बाहर हूँ, क्योंकि घर में मेरी सिर्फ मम्मी होते हैं, तो मम्मी सो गए हैं। और अब मुझे ये भी पता है कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करना तो पड़ेगा। मैं भी अपनी घर में अपनी मम्मी अपने भाई को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ कि वो मुझ पे प्राउड करे। समझ नहीं आ रहा किसके साथ बात करूँ, कौन मुझे थोड़ा सा बता दे कि नई लाइफ में अभी मुझे ये करना चाहिए। मुझे जिस इंसान से मैंने उम्मीद की थी, शायद वो इंसान बदल गया। तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी पलट सकता है, कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता। मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं खुद को बदलूँ, क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन है, मतलब कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ। अब मुझे शायद मैं ज़ीरो पे भी नहीं हूँ, मैं माइनस में हूँ। वो मैथ्स में एक इंटीजर लाइन होती है, उसमें ज़ीरो होता है। ज़ीरो से पीछे माइनस में जो टर्म्स होती है, शायद मैं वहीं कहीं खड़ा हूँ। और सबसे पहले मुझे ज़ीरो तक पहुँचने में ही काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि समय देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा और चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने ये सोचा है कि मतलब सोचा नहीं, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि बिना पैसों के मतलब कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। कोई इंसान आपके साथ है या नहीं है, आप किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते, किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते। सब आपके साथ सिचुएशन और वक्त को देख के, जब दूसरे इंसान का वक्त बदल जाए तो हो सकता है वो इंसान भी बदल सकता है। तो इसलिए मतलब हमें ना खुद ही को इस लेवल पे पहुंचाना चाहिए कि लोग हमें ना छोड़े, हमें एक ऑप्शन की तरह ना देखे कि हमें छोड़ने से पहले लोगों को सोचना पड़े कि यार इसको छोड़ना नहीं है, इसके साथ जुड़े रहना है। और उस चीज़ का एक ही मूल मंत्र है, और वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग आपके पास रहेंगे। आपका पार्टनर हो या फिर आप किसी इंसान के साथ हो, वो भी आपके साथ रहेगा। फैमिली, आपके रिलेटिव सब आपके साथ अच्छे रहेंगे, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपसे यही उम्मीद करती है कि आप खुश रहें बस। बाकी दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं करते हो। दुनिया जस्ट गॉसिप कर सकती है हमारे बारे में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं खुद को ऐसे पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ जैसे ना मुझे जैसे छोड़ा है, तो मतलब मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुँचूँ कि जहाँ मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं लोगों को छोड़ूँ। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मैं ना बदलूँ और मैं किसी को ना छोड़ूँ। मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। फ़िलहाल ऐसा कोई दोस्त है भी नहीं मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ूँ जिन्हें ज़रूरत है दूसरे इंसान की, कि जो वक्त देखकर ना बदले, जो वक्त देखकर उनके साथ दोस्ती या फिर रिश्ता या फिर कोई कनेक्शन ना रखे। बस यही मेरी इमोशंस हैं आज, बस कैमरे के सामने बोलना चाहता था। बाय गाइस, गुड नाइट।